तो हेलो 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 गाइस। आज हम लोग करेंगे सीटी के ग्रेडेड, क्या हो गया, ग्रेडेड असाइनमेंट्स वीक 3 वाले, जो कि 25 को डेडलाइन है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डाटा सेट विथ रेस्पेक्ट टू लाइब्रेरी डाटा सेट। हमें इस वाले सुडोकोड को पढ़ना है। ठीक है। At the end of execution, N captures the name of the book, which has maximum number of pages and is written in a language other than English, and A captures the number of pages in the book. ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि N जो है वो मैक्स बुक containing max number of pages other than English language। और ए बताया गया है कि कैप्चर्स द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, और ए कैप्चर करेगा नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। तो इस वाले सूडो कोड को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। ए इक्वल 0 और एन इक्वल्स नन करके हम लोग इसको इनिशियलाइज किए हैं, ए और एन वाले वेरिएबल को। तो टेबल रो वन एक्स, अच्छा लैंग्वेज एक्स डॉट लैंग्वेज अगर इंग्लिश से इंग्लिश नहीं रहा, नॉट इज इक्वल टू लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हो। और एक्स डॉट पेजेस अगर ए से ज्यादा रहा तो ए में एक्स डॉट पेजेस और एन में एक्स डॉट नेम। ए, एक चीज मैं बता रखता हूँ, अगर ए इंक्रीमेंट होगा तो एन भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ए इंक्रीमेंट हो गया और एन में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। या फिर ए में कुछ नहीं हुआ, एन में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। अगर ए में भी कुछ नहीं हुआ, एन में भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये है पूरा सीन। तो एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, सॉरी आज थोड़ा तबीयत डाउन है। एंड ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या होगा ये बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि assume that the table are shuffled in random order to the एक MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो there might be some change in the values of A and N based on the number of rows। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है। There might be a change in the value of N based on the number of rows. There will be no change in the value of A and N based on the number of rows, और there might be change in the values of A based on the number of rows। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है। हम लोग अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डाटा सेट। इसको हम लोग विद रेस्पेक्ट टू स्कोर्स डाटा सेट देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे काउंट बोल के एक इनिशिएट किया गया है वेरिएबल। यार यहाँ पे बताया गया है कि काउंट में एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या मतलब कि मीन करेगा काउंट, जो वेरिएबल हम लोग एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है। तो हम लोग ये वाला सुडोकोड पढ़ लेते हैं। टेबल वन इज नो रूट्स, रीड द फर्स्ट रोज एक्स इन टेबल वन, मूव एक्स टू टेबल टू। यहाँ पे फ्लैग बोल के एक वेरिएबल को मतलब कि बताया गया है, जो कि ट्रू बताया गया है, मतलब कि इनिशियलाइज ट्रू पे किया है। ठीक है। while table 1 is read the first row y in table 1, x dot mathematics अगर y dot mathematics के बराबर हो जाए तो फ्लैग जो है फॉल्स हो जाएगा। मतलब दोनों मैथ्स दोनों मैथ्स के मार्क्स सेम नहीं हो सकते, ये हमें मीन किया है। ठीक है। फ्लैग डॉट एल से मूव वाई टू टेबल थ्री, इफ फ्लैग काउंट काउंट प्लस वन, वो वर्ड अच्छा समझ गए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद सेम मैथमेटिक्स मार्क्स गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स विद सेम मैथमेटिक्स मार्क्स गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद डिस्टिंक्ट मैथमेटिक्स मार्क्स, और नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्टूडेंट विद डिस्टिंक्ट मैथमेटिक्स मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हो इस सुडो कोड में एक सिंगल स्टूडेंट का ही बात कर रहा है। तो जो आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद डिस्टिंक्ट मैथमेटिक्स मार्क्स। ठीक है। हम लोग अगर 3 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी स्कोर्स डाटा सेट के विथ रेस्पेक्ट में ही हम लोग करेंगे।
ई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि ट्रू बताया गया है, while टेबल वन इज मोर रोज एक्स फर्स्ट। जेंडर फीमेल बताया गया है, और अगर फिजिक्स का मार्क्स 60 से कम, या फिर केमिस्ट्री का मार्क्स 60 से कम, या फिर मैथ्स का मार्क्स 60 से कम हो तो ई फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि ये जो कंडीशन, इसको जाने दे एक second। ये जो कंडीशन है ये नहीं हो सकते, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस पढ़ रहे थे। ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैव स्कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू either in physics, chemistry or maths. All female students have scored less than 60 in either physics, chemistry or maths। ये तो नहीं होगा less than 60, क्योंकि यहाँ पर false दिखाया गया है। at least there is at least one female student who scored less than 60, ये भी नहीं होगा। all female students have, ये दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा, ठीक है, मैं दोनों ऑप्शन ठीक करके पढ़ लेता हूँ। all female students have scored greater than or equal to 60 in physics, chemistry and math। इन आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। यहाँ पे देख सकते हो कि, एक सेकंड इसको जाने दो, और का यूज किया गया है, ठीक है। एंड अगर यूज करता तो ये ऑप्शन हो जाता, ठीक है, जो कि एंड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे होगा और होगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू इन बोल इन ऑल द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हमें यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि, एक सेकंड, हाँ, the following pseudocode is executed using the shopping bills dataset. Procedure: check shopping bills, accepts card Y and return true if the minimum total amount of shop is greater than the average total amount। अच्छा, ट्रू होगा, ट्रू होगा अगर, क्या बता, मिनिमम टोटल बिल इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल बिल ऑफ शॉप। ये हमें मोटा मोटा बताया गया है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द कार्ड वाई इज जनरेटेड अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। अगर ये वाला मतलब कि सेंटेंस ट्रू नहीं हुआ, मतलब कि सेटिस्फाई नहीं किया, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द प्रोसीजर इफ द, अच्छा, ठीक है, इट इज एम एस क्यू एंड, हाँ समझ गया। तो यहाँ पे हम लोग सुडो कोड, ये वाला सुडो कोड हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर: चेक शॉपिंग बिल्स वाई, काउंट जीरो, टोटल अमाउंट जीरो, मिनिमम अमाउंट इक्वल्स मैक्स वैल्यू। हमें ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। फाइल फाइल हैज नो कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम फाइल वन। एक्स डॉट शॉप नेम इज इक्वल टू वाई डॉट शॉप नेम, तो काउंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टोटल अमाउंट प्लस एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट, हाँ समझ गया। मिनिमम अमाउंट बताया गया कि एक्स टोटल डॉट बिल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, एवरेज अमाउंट, टोटल अमाउंट अपॉन काउंट, हाँ। तो यहाँ पे कौन सा, ये इन चारों में से यहाँ पे कौन सा कोड हमको फिल करना चाहिए। एक बात ध्यान में रखना कि मिनिमम टोटल बिल जो है वो ज्यादा होगा एवरेज टोटल बिल ऑफ शॉप से, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट और एवरेज अमाउंट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये तो नहीं होगा। टोटल बिल अमाउंट और मिनिमम अमाउंट, ये नहीं होगा, टोटल बिल अमाउंट का बात ही नहीं किया। टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम बिल अमाउंट, ये भी नहीं होगा। मिनिमम अमाउंट और एवरेज अमाउंट, ठीक है, ये ग्रेटर देन एक मात्रा है, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। मिनिमम अमाउंट मतलब कि एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट, हाँ ठीक है। और एवरेज अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट अपॉन काउंट, टोटल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट प्लस एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट, हाँ समझ गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि 5 नंबर क्वेश्चन पे एक स्कोर डाटा सेट के विद रेस्पेक्ट में हम लोग करना पड़ेगा ए एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। ए इक्वल टू जीरो, हमें पहले ही ए इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज किया गया है, और बी इक्वल टू ट्रू बोला गया है पहले इनिशियल में, ये इनिशियल वाला बात है, ठीक है। अगर फिजिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 आए, एंड यहाँ पे ध्यान में रखना एंड, केमिस्ट्री का मार्क्स ग्रेटर देन 60 आए एंड मैथमेटिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब कि ये वाला जो कंडीशन है वो नहीं हो पाएगा, ये सेटिस्फाई सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर बी अगर ट्रू होता, तो ट्रू हो जाए तो ए में हम लोग एक काउंट ऐड करेंगे। तो अभी ये जो सुडो कोड है
इसका मीनिंग क्या है, इन चार ऑप्शन में से हम लोगों को बताना पड़ेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड एबव 16 ऑल थ्री सब्जेक्ट, एबव 16 नहीं, गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर बिलो 16 एट लीस्ट एनी वन सब्जेक्ट, ए विल बी ऑलवेज जीरो, नहीं, नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर एग्जैक्टली 16 ऑल थ्री सब्जेक्ट, एग्जैक्टली भी नहीं होगा, इक्वल टू में भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। तो हम आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एंड का यूज किया गया था, ठीक है। तो इस जगह में बताया गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो इन एट लीस्ट एनी वन सब्जेक्ट। अब मैं और वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है। और वाला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये वाला है। और यहाँ पे और वाला, और का टर्म यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, एंड वाले में क्या था, मैं एक बार खुद ही भूल गया। एक सब्जेक्ट में मतलब कि कोई भी एक सब्जेक्ट में 60, मतलब कि बिलो 60 स्कोर करना चाहिए। और इस वाले में क्या था, इस वाले में इन आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, मतलब कि एटलीस्ट ही हमें बता रहा है। अगर एंड वाला केस होता तो ये वाला स्टेटमेंट होता, और अगर और बताया जाए तो जो जो भी सब्जेक्ट या फिर जो जो भी वेरिएबल हम लोगों को बताया जाए वो सब सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और के टाइम पे सब वेरिएबल कंडीशन, सेकंड, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। और के टाइम पे सब वेरिएबल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। मैं इसको छोटा करके और एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। और एंड के वक्त कोई भी एक वेरिएबल कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये है मोटा मोटा बात। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। ठीक है, 5 नंबर हो गया, तो हम लोग 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे हम लोगों को बताया गया है, इसको यहाँ पे लेके चले जाता हूँ। 6 नंबर को पे हम लोग को पता है कि द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डाटा सेट। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन वेरिएबल काउंट कैप्चर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose total marks are more than the average of total marks the entire data set but scored below the subject average in any two subject। क्या बताया गया, मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। काउंट जो वेरिएबल है वो ये दर्शाता है कि टोटल मार्क्स जो है एक स्टूडेंट का, वो एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स से तो ज्यादा है, लेकिन स्कोर्ड बिलो द सब्जेक्ट एवरेज इन एनी टू सब्जेक्ट। अच्छा समझ गया, तो यहाँ पे ये लेके आ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि काउंट जो वेरिएबल है वो ये दर्शाएगा कि एक स्टूडेंट टोटल एवरेज से ज्यादा स्कोर किए हैं, ठीक है। बट स्कोर लेस देन सब्जेक्ट एवरेज इन एनी टू सब्जेक्ट्स। ये हम लोगों को मोटा मोटा बताना पड़ेगा, मतलब कि इस सूडो कोड से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि द स्कोर है, तो एवरेज टी जो वेरिएबल है वो एवरेज टोटल मार्क्स को दर्शाता है। एवरेज पी सी एम जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एवरेज टोटल दर्शाता है। चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कॉम्प्लीट द सूडो कोड, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए। यहाँ पे हम लोग बताया गया है कि ये सूडो कोड को सेटिस्फाई करने के लिए इस वाले चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इस जगह पे बैठेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। ए एंड बी और सी और डी एनी स्कोर एनी, एक सेकंड यार,
एनी टू सब्जेक्ट बोला, हाँ तो एंड तो हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा क्योंकि इस जगह पे और है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही कट गया, एंड है, हो सकता है, एंड है, हो सकता है, और है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि दो सब्जेक्ट में तो कम आना ही चाहिए, लेकिन एनी दो सब्जेक्ट में, तो एंड तो नहीं होगा इस वाले में, तो एनी दो सब्जेक्ट बोला तो और ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। 7 नंबर वाले क्वेश्चन पे बताया गया द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डाटा सेट। यहाँ पे सम है, सम बी, काउंट ए, काउंट बी, हमें वेरिएबल इनिशिएट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ये सुडोकोड पढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। विद द टॉप कार्ड सी टी एक्स डॉट सी टी टाउन वेलोर, अगर वेलोर का समय में हम लोग स्टोर करेंगे और काउंटे में हम लोग स्टोर करेंगे वेलोर का कार्ड, सेम चेन्नई का कार्ड हम सम बी में और काउंट बी में हम लोग स्टोर करेंगे। जे जो है समय बाय काउंट है, मतलब कि एक सेकंड में परमानेंटली लिख देता हूँ, वेलोर का एवरेज, और ये दर्शा रहा है चेन्नई का एवरेज, ठीक है, चेन्नई का एवरेज। यहाँ पे बता रहा है कि वाइल पाइल टू हैज मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल टू, सिटी टाउन मदुराई। मदुराई एक अब मदुराई का कार्ड हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक है, जो एक्स डॉट टोटल जे से ज्यादा है, मतलब कि वेलोर के एवरेज से मदुराई का एवरेज ज्यादा है, मतलब टोटल मार्क्स ज्यादा है, और चेन्नई से कम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन दो लाइन से, वेलोर से ज्यादा और चेन्नई से कम, ठीक है। तो सेम यही चार ऑप्शन है, मैच कर लो। ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट गलत, ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर एंड चेन्नई गलत, ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर बट लेस देन चेन्नई, यही हो जाएगा। तो फिर भी हम लोग नीचे वाला ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई बट लेस देन वेलोर नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 8 नंबर क्वेश्चन बताया गया है द फॉलोइंग स्कोर डाटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ए, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर बिलो एवरेज इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ए को इंक्रीमेंट करेंगे अगर नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, बिलो एवरेज इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो assume that MPC holds average marks ही तो, हाँ, average marks of फिजिक्स के मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एम से मैथमेटिक्स, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, ठीक है। द सुडोकोड हैज मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स, एज्यूम दैट, अच्छा, मतलब कि इस वाले सुडोकोड में कुछ मिस्टेक्स है, जो कि ऑप्शन से हम लोग पूरा सुडोकोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन जो मोटिव है ये सुडोकोड का ये है, और हम लोग को ऑप्शंस दिया गया है, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और लाइन 1, लाइन 3, लाइन 7, लाइन 13, ये चार लाइन हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि कोई एरर है या फिर नहीं, ठीक है। या फिर अगर नहीं हुआ तो नो एरर पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ए इक्वल 0, वाइल टेबल हैज वन मोर रोज, बी इक्वल्स 2, एक बार मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ। एक्स इक्वल टू जेंडर मैथमेटिक्स मार्क्स, अगर एक्स डॉट मैथमेटिक्स मतलब, हाँ, बंदी का मैथमेटिक्स मार्क्स अगर एम से ज्यादा आया तो फॉल्स, से कम आया तो फॉल्स, जो कि ये गलत है। ये इसको 10 नंबर तो ट्रू दे दिया, ठीक है, बिलोंग इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट बोला था, ठीक है, दो सब्जेक्ट भी चल जाएगा। और यहाँ पर भी सेम ही केस किया गया है, फॉल्स। हो सकता था तो 10 नंबर लाइन पे भी एक गलत हो सकता था, लेकिन 10 नंबर लाइन के बारे में कुछ नहीं बोला, और यहाँ पे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट है तो हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लाइन 7 पे एक गलती मुझे दिख रहा है और लाइन 13 पे एक गलती मुझे दिख रहा है। जो जो लोग मतलब ध्यान ध्यान से IITM वाले लेक्चर्स किए होंगे उन लोगों को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, जो कि जेंडर इक्वल टू एफ, हमको मतलब कि वो बताया गया है, जो कि ठीक है। बताया गया है कि बिलो एवरेज इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो बिलो एवरेज रहना ही पड़ेगा, ठीक है। एम जो है, एम एम है
टोटल एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स, ठीक है, और एक्स डॉट मैथमेटिक्स है इस रेस्पेक्टिव जेंडर के बंदी का मतलब कि मैथमेटिक्स का मार्क्स, ठीक है। ये बताएगा कि अगर इस बंदी का मैथमेटिक्स मार्क्स इस वाले जो मतलब कि टोटल मार्क्स से कम है तो फॉल्स होगा, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्योंकि हमें बताया गया कि हमें बिलो एवरेज चाहिए और हमको ये ही बताया गया है, लेकिन हम लोगों को फॉल्स दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ। यहाँ पर भी सेम ही केस है, यहाँ पर भी ट्रू ट्रू दिया गया है, यहाँ पर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट बोला है, ठीक है। वन, सिर्फ वन सब्जेक्ट नहीं बोला, या फिर एट मोस्ट वन सब्जेक्ट नहीं बोला, या फिर थ्री सब्जेक्ट भी नहीं। हमें बताया गया कि एक तो होना ही चाहिए, अगर ऊपर भी हो जाए तो भी कोई मतलब कि चिंता नहीं है, मतलब हाँ, समझ सकते हो। तो वो वर्ड मेरे अभी जबान से नहीं आ रहा है, तो चलो छोड़ो। इस वाला लाइन पे भी एक गलती हो सकता था, लेकिन हाँ, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये वाला स्टेटमेंट ही। और अगर लाइन 13 में है इनकरेक्ट अपडेट ऑफ बी, तो लाइन 13 भी एक गलत हो जाएगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो है लाइन 7 और लाइन 13, ठीक है। हम आ गए हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हमें बताइए सीड स्पोर्ट्स डाटा सेट, ए जो वेरिएबल है ये लास्ट में क्या दर्शाएगा, ये हमको बताना पड़ेगा। पार्ट 1, ए प्लस इज इन सीक्वेंस जो प्रोसीजर है, ये यहाँ पर जो इज इन सीक्वेंस है, इज इन सीक्वेंस क्या मीन करता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि मैथमेटिक्स का मार्क्स फिजिक्स से ज़्यादा होना चाहिए और फिजिक्स का मार्क्स केमिस्ट्री से कम होना चाहिए, मतलब कि मैथमेटिक्स फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, ठीक है। ये है पूरा मतलब इस वाले शुरू करता, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हाईएस्ट मार्क्स ओनली इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, नहीं, ये सेट नहीं बताया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक सेकंड, मैं इसका मेन वाला वर्जन, हाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हाईएस्ट मार्क्स ओनली इन लोएस्ट ओनली इन फिजिक्स, ये हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हाईएस्ट मार्क्स ओनली इन केमिस्ट्री, नहीं। विथ लोएस्ट मार्क्स ओनली इन फिजिक्स, नहीं, मैथ्स का भी बात किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो है ये बताएगा कि द फॉलोइंग सुडोकू इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग व्हाट्स डाटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट, मतलब कि ए क्या मीन करेगा एंड पे, ठीक है, ये हमें बताया गया है। तो सम टी इक्वल जीरो, काउंट इक्वल जीरो, बी वाई, तो काउंटी में हम लोग एक इंक्रीमेंट करेंगे, सम टी में हम लोग सम टी प्लस लेटर काउंट इंक्रीमेंट करेंगे, और बी जो है वो सम टी बाई काउंट टी, मतलब कि एवरेज दर्शा दर्शा रहा है, और टेबल टू हैज मोर, तो ए इक्वल जीरो फिर से कर दिया। ये एक्स एंड्स वर्ड्स विद कॉमा, और एक्स डॉट लेटर काउंट जो है वो बी से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि मोटा मोटा यहाँ से हम लोग पढ़ के बता सकते हैं कि जो वर्ड कॉमा से एंड हो, और एक मतलब कि स्टेटमेंट हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि लेटर काउंट जो है, लेटर काउंट वो, एक सेकंड, इसको मैं एक, तो इसको तो मैं अभी नीचे भी नहीं लिख सकता, हाँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। लेटर काउंट जो है वो एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ पढ़ के हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। ये हमको मोटा मोटा बताया गया है, जो कि हम लोग इस वाले ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, एक सेकंड रुकना ज़रा, वे यार हो जाए यार, हाँ हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विथ कॉमा, जो कि नहीं बताया गया है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विथ कॉमा बट हैव ए लेटर काउंट ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ द नंबर, नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड दैट एंड विथ कॉमा हैव लेटर काउंट लेस देन और इक्वल टू, नहीं है। और नंबर ऑफ वर्ड दैट एंड विथ कॉमा एंड हैव लेटर काउंट ग्रेटर देन द एवरेज लेटर काउंट ऑफ द डाटा सेट, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख सकते हो कि कॉमा से एंड होना चाहिए और जो लेटर काउंट हो एवरेज लेटर काउंट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो थैंक यू।